हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद अंकित। आई होप आप सभी के क्लास 12 के एग्जाम काफ़ी अच्छे हुए होंगे। सो राइट नाउ यू माइट बी इन अ कन्फ्यूजन कि यार अब आगे क्या करें, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर देखो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या नॉट एन एवरेज स्टूडेंट, मोर देन 90% बच्चों का क्या ये होता है कि जब क्लास 12 में हो कि 90% बोर्ड एग्जाम में है, उसके बाद का बाद में देखेंगे। तो यहीं से देखो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहीं से क्रिएट होता है। तो 12th के बाद एक्चुअली बच्चों में डाउट रहता है कि अब क्या करें। बायो से है तो सिर्फ नीट उनको दिखता है, नीट के अलावा कोई अदर ऑप्शन दिखता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ मोर वेराइटी ऑफ ऑप्शंस वी डू हैव, ठीक है। उसी तरीके से जो साइंस बैकग्राउंड की लड़कियां, ठीक है, कह सकते हैं या पीसीएम के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको लगता है कि सिर्फ जेई हमारे पास ही ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, कई और भी ऐसे कोर्सेस हैं, उसी के बारे में आप डिस्कस करेंगे कि क्या बेस्ट करियर ऑप्शंस रहने वाले हैं आपके पास क्लास 12th के बाद, ठीक है। बट हाँ, 12th के बाद भी आप तुरंत एक जॉब भी ले सकते हो, बट आई विल से दैट कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ से बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th। तो 12th के बाद क्या आपके पास बेस्ट करियर ऑप्शंस रहने वाले हैं, किसके लिए, पीसीएम बैकग्राउंड के लिए और पीसीबी दोनों के लिए मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं पीसीएम बैकग्राउंड के डिस्कस करूंगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एंड देन आफ्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। देखो दो टाइप की चीज होते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास क्या होता है, ट्रेडिशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है। वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आज पूरा ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो हम अगर साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो तुरंत हमारे माइंड में आता है कि सिर्फ जेई एडवांस, जेई मेंस, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग तक ही सीमित है बातें। ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहां से सबसे पहला ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात करें तो हम बेसिक की बात करते हैं। नॉर्मल बीएससी आप सबसे पहला कर सकते हो, कई सब्जेक्ट्स है उसमें। यहाँ पे बेसिक मैंने यहाँ पे लिखा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपका यहाँ स्टैट लिखा है, स्टैटिक्स है। 3 साल का ये आपका कोर्स होता है यहाँ पे। प्लस उसके साथ आप चाहो तो एमएससी कर सकते हो, आप चाहो तो साथ में बीएड कर सकते हो। बट हाँ, एमएससी आपका केवल एक ही सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। तो 3 साल आप एमएससी, 2 साल आप 3 साल आपका बीएससी, 2 साल एमएससी, ठीक है। टोटल 5 साल आपके यहाँ पे लग जाने हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी जो है कि उसमें चेंजेस है। आप चाहो तो बीएससी प्लस बीएड एक साथ भी करके 4 साल में ही अपना फिनिश कर सकते हो, वह भी इंप्लीमेंट होना बाकी है। प्लस आप उसके बाद चाहो तो एमएससी के बाद आप क्या कर सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो, यानी पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, आप डॉक्टरेट की डिग्री उस सब्जेक्ट में हासिल करोगे आपके। तो ये आपका नॉर्मल बीएससी की बात रही, ठीक। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट सॉरी, इसी में देख लेते हैं। दूसरा, उसके बाद आप लॉ के फील्ड में भी जा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बीए प्लस एलएलबी, ठीक है। इसका भी एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है, कई यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराते हैं। अब तो सीयूटी के जरिए हो सकता है, वहां पे 5 ईयर्स का ही होता है आपका टोटल पूरा ही आपका 5 साल का कोर्स रहेगा। ये बेसिक से देखो आपके दो चीज रहे ट्रेडिशनल कोर्सेज में, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज में देखो और भी है, लेकिन पहले भी मैं एक स्लाइड वाइज डिस्कस करूंगा। प्रोफेशनल कोर्सेज में देखो पहला डिफरेंस देखो, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं और ट्रेडिशनल कोर्सेज में आपके थोड़े फी कम होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में आपकी जो चार्जेस होते हैं, कोर्स की जो फी होती है वो काफी ज्यादा होता है। जैसे सबसे पहला आपका इंजीनियरिंग, जिसमें बीटेक आपका आता है 4 साल, फिर उसके बाद आप एमटेक करोगे 2 साल, वो टोटल 6 साल आपके यहाँ पे। काफी ज्यादा कह सकते हैं कि फी और कंपेरेटिवली बीएससी के ज्यादा है इसका। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, एक ये भी फील्ड है, उससे भी कॉस्टली कह सकते हैं, फी वगैरह इसका होता है आपका। नेक्स्ट उसके बाद है आपका पास मर्चेंट नेवी, ठीक है, इसमें भी काफी स्कोप है, ये भी अच्छा कोर्स है आपका। देन एससीआरए एग्जाम, मतलब सीनियर कम रेलवे अप्रेंटिस, ये आप 12th के बाद ही दे सकते हो या 12th में रहते हुए भी आप दे सकते हो, इसके फॉर्म आते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट रेलवे में किसी ऑफिसर रैंक वगैरह पे आप पोस्ट होते हैं, आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे। तो ये बेसिक्स थे हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, जो पीसीएम बैकग्राउंड के बच्चे ले सकते हैं। और दूसरा इसके बाद आपको दिखाता है उसमें। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड वन देखो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, ये सभी ये कॉलम जो हमारा है वो ट्रेडिशनल का है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज का है। देखो आप बीकॉम कर सकते हो, तो ऐसा ही मतलब नहीं है कि आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो तो आप बीकॉम नहीं कर सकते हो, बट स्टिल यू कैन डू, ठीक है। आप यहाँ पे बीकॉम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। 2 क्लासिफिकेशन वहाँ पे भी आपके पास है, बिजनेस या तो अकाउंटेंसी। 3 ईयर का प्रोग्राम ये भी होता है आपका, पूरे 3 साल का ये कोर्स है अलॉन्ग विद बीकॉम। देखो ये चीज है बहुत अच्छा, सॉरी इसके साथ और अब आप चाहो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मतलब बीकॉम 3 साल के बाद आप चाहो तो एक एलएलबी कर सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो एमकॉम कर सकते हो, या आप एमबीए कर सकते हो, ये एक बेटर ऑप्शन रहता है आपके पास, ठीक। या आप सीए के लिए जाओ, ठीक है। तो सभी टाइम टेकिंग है, बट स्टिल जो कहते हैं ना कि एक मिथ बन चुका है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे जेई वगैरह है वही हमारे लिए अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। इन सब में भी काफ़ी सिक्योर है फ्यूचर, कह सकते हैं। कभी कभी तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से करने से कंपेरेटिवली कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों पे जाओ, ठीक। नेक्स्ट देखिए उसके बाद एक और चीज़ देखो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया अभी, अलॉन्ग विद बीकॉम आप सीएफ, ठीक है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ठीक है। अभी आजकल के कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड क्या कह सकते हैं कि जो सिनारियो चल रहा है इस समय, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। नेक्स्ट होना है आपका डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डिजाइनिंग पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस बहुत इमर्जिंग है, आप देख लो हर चीज़ इस समय डिजिटल मार्केटिंग वगैरह हो रही है, तो इसका काफ़ी स्कोप और कह सकते हैं कि इन फ्यूचर डिमांड काफ़ी रहने वाली है, तो आप जरूर से इसके लिए जा सकते हो। नेक्स्ट और उसके बाद आप बीए कर सकते हो, जो नॉर्मल बीए
ये होता है आपका 3 साल का, ठीक है। जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के मेजर सब्जेक्ट होते हैं आपके, ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, इन सब से आप कर सकते हो मेजर सब्जेक्ट, प्लस एक और सब्जेक्ट मैथ से भी आप कर सकते हो। एक्चुअली सुनने में ऐसा जरूर लग रहा है, बट स्टिल वी कैन डू द बीए विद द मैथ सब्जेक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में इसके साथ क्या कर सकते हो, MBA कर सकते हो, या तो आप चाहो MA कर सकते हो। अगेन वही जो आप MA करोगे वो भी क्या होगा आपका किसी एक ही सब्जेक्ट से होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखो आपके पास नेक्स्ट उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप चाहो जब MA करने के बाद आप PhD कर सकते हो, या तो आप चाहो तो डायरेक्ट BA करने के बाद आप यहाँ B.Ed कर सकते हो। जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स है उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, और जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम्स वगैरह उसको देने के बाद। नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्सेज में देखो आपका क्या है, आपके पास यहाँ पे पास BCA आप कर सकते हो प्लस MCA, 5 साल ये मिलेगा, या आप MCA न करके आप चाहो BCA के बाद आप सीधा MBA कर सकते हो, वहाँ पर भी आपका प्लेसमेंट वगैरह होती है, ठीक। नेक्स्ट लेकिन MCA के बाद देखो आप क्या क्या कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट, दो स्कोप, ये दो जो चीज़ मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिखा हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कि इसमें क्या है कि इन फ्यूचर इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो इस वजह से ये बेटर ऑप्शन रहेगा कि BCA आप अगर आप ऑप्ट करते हो तो MCA करने के बाद इन दोनों की तरफ आपका अगर अप्रोच रहता है, सो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर कमिंग फ्यूचर। नेक्स्ट वन उसके बाद है देखो BSc इन एविएशन साइंस, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये आप करते हो तो आप कॉमर्शियल पायलट वगैरह बन सकते हो, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद है BJMC, ठीक है, जर्नलिज्म का कोर्स जो कि आप जानते होंगे, 3 साल का ये भी होता है। बट हमेशा याद रखना इसके लिए जो आपका कॉलेज होना चाहिए ना, ये कॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी आपको उस टाइप का कंडीशिव एनवायरनमेंट मिल पाएगा, और कह सकते हैं कि आपको वैसी फैकल्टीज वगैरह मिल पाएगी, और तभी क्योंकि तभी आपके टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कह सकते हैं कि पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होगी, तभी आपकी आएगी, और ये तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है आपका बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी 3 साल का है। आप स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हो, स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। कई गवर्नमेंट वैकेंसीज ही टाइम टू टाइम इसके लिए भी आती रहती है। नेक्स्ट वन उसके बाद है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब अपने यहाँ तो इंडिया में तो कम है, बट हाँ है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, बट इधर जो कह सकते हैं कि कुछ रीजन्स में अभी लोग इसके बारे में उतना नहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है, बट स्टिल एक अच्छा ऑप्शन है, कह सकते हैं आप इसके लिए भी जा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट वन उसके बाद देखो, ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा, हाँ, तो ये कुछ ऑप्शंस थे आपके, कह सकते हैं कि PCM बैकग्राउंड के लिए। तो अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में PCB बैकग्राउंड के लिए। देखो PCB बैकग्राउंड यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके बैकग्राउंड के लिए देखो अगर बात करें तो इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। 2 चीज़ें हैं, देखो हमेशा जब भी इसकी बात आती है, बायो की बात आती है, तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आता है, दैट इज नीट। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली 2 बैकग्राउंड है यहाँ पे, एक मेडिकल, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड। तो पहले आप ये चूज करो कि आप मेडिकल बैकग्राउंड में जाना चाहते हो या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड में जाना चाहते हो। मेडिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं, पहले से भी हमको पता है, ठीक है। क्या है, जैसे नीट आप क्लियर करते हो, आप MBBS ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हो, देन आफ्टर MS या MD ये कह सकते हैं। नेक्स्ट BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, जो कि 4 ईयर का कोर्स है ये आपका, देन आफ्टर उसके बाद MDS, ठीक है। नेक्स्ट BPT आपका बैचलर इन फिजियोथेरेपी, ठीक है। इसमें अब अभी इधर बीच मुझे दिख रहा है, लास्ट ईयर मेरी एक स्टूडेंट ने इसमें एडमिशन लिया, तो इसमें अभी मुझे दिख रहा है क्योंकि अभी इस टाइम बच्चे इसमें एडमिशन ले रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। नॉन मेडिकल के केस में देखो आपका BSc, ठीक है, जैसे वहाँ नॉर्मल PCM बैकग्राउंड में BSc कर रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री स्टैटिक्स मैथ्स वगैरह ये सबसे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट है आपके पास, जूलॉजी है, बॉटनी है, प्लस इसके साथ आप MSc कर सकते हो, 5 साल का ये कोर्स हो जाएगा, पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है आपका। नेक्स्ट उसके बाद आप चाहो तो इसके साथ B.Ed कर सकते हो, या BSc के साथ अलॉन्ग विद B.Ed कर सकते हो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये आपका 4 साल में ही हो जाएगा, जो कि पहले आपका 5 साल में हुआ करता था, ठीक है, मतलब 3 साल BSc 2 साल B.Ed, तो 5 हुआ, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप चाहो तो 4 साल में भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट वन आपके पास ऑप्शन आता है बायोटेक करो। अब बायोटेक करते हैं तो डाउट रहता है, ज़्यादातर लोगों को तो पहले पता ही नहीं है कि क्या इसके बाद करियर ऑप्शन है। तो देखो इसके बाद 3 मेजर करियर ऑप्शन हैं। आप हेल्थ केयर की फील्ड में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल्स की फील्ड में जा सकते हो, या आप क्लिनिकल रिसर्चर बन सकते हो। इसके लिए भी कई गवर्नमेंट वैकेंसीज आती रहती है टाइम टू टाइम, मैंने खुद देखा है। तो ये देखो ऑप्शंस थे आपके पास PCB बैकग्राउंड से। कुछ और भी ऑप्शंस है, देखो उनको डिस्कस करते हैं। ये देखो, ठीक है, वही ये सभी अभी हमारे पास क्या है, ये देखो, ये हमारे पास क्या अभी भी ये हम लोग के पास मेडिकल फील्ड है, और ये नॉन मेडिकल फील्ड वाले में है। देखो होम्योपैथी बैकग्राउंड में आप जा सकते हो, इसके लिए भी अलग से फॉर्म वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्ट कर सकते हो। आयुर्वेदा के फील्ड में आप जा सकते हो, वेटनरी डॉक्टर आप बन सकते हो, जो कि एनिमल वगैरह से रिलेटेड होता है। तो ये आपकी किस्में थे, मेडिकल बैकग्राउंड में आ जाते हैं। देन उसके बाद नॉन मेडिकल में देखो BSc इन फूड साइंस,
ठीक है। फूड इंस्पेक्टर वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, टाइम टू टाइम कई गवर्नमेंट वैकेंसीज इसके लिए आती रहती हैं। ठीक है। बीएससी इन फिजियोलॉजी, सॉरी बीएससी इन फूड साइंस आप कर सकते हो, ये भी 3 साल का आप रहेगा। नॉर्मल आप बीएससी कह सकते हो, सॉरी फिजियोलॉजी, ठीक है, ये भी 3 साल का आपका रहेगा। अब इसके करने के बाद आपका देखो क्या दो मेजर कह सकते हैं कि फील्ड आपको मिलता है, फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हो या स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट बन सकते हो। देखो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट डिमांड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना, इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड अब बढ़ रही है। देखोगे आप जगह जगह पे योगा सेंटर खुल रहे हैं, जगह जगह पे फिजियोथेरेपिस्ट वाले खुल रहे हैं, तो क्यों कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन आपका होना, आप चाहो तो खुद का अपना खुद भी खोल सकते हो। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक बढ़िया ऑप्शन है आपके पास अभी भी इसमें। नेक्स्ट उसके बाद बीएससी एजी, ठीक है, नॉर्मल बीएससी आपका 3 साल का होता है, बट ये बीएससी एजी आपका क्या होता है, ये 4 साल का होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आप बीएससी एजी करने के बाद देखो क्या ऑप्शन है, आप बीएससी एजी जैसे ही आप बीएससी एजी करते हो तो कई रूरल बैंक्स जितने होते हैं, रूरल बैंक्स होते हैं, इनकी वैकेंसीज निकलती हैं, डायरेक्ट वैकेंसीज निकलती हैं, तो उसको आप एग्जाम देके आप चाहो तो वहाँ पे भी अपॉइंट हो सकते हो, या आप चाहो बीएससी एजी करने के बाद आप एमएससी एजी करो, या आप उसके साथ फिर आप बीएड करो। ठीक है, बीएड नहीं चाहते हो आप और आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो आप इसके लिए फिर पीएचडी कर सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, इन सब के लिए भी उस अपने रिलेटेड फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद है बीएससी नर्सिंग। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ से भी ऑप्शन आपको मिलता है, एएनएम जनम ऑक्सिलरी नर्स, ठीक है ना, ये जानते होगे आप। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस। अब देखो इसमें क्या है, बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस भी ठीक तो है, बट स्कूल लेवल पे इसके लिए वैकेंसीज या कह सकते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं। आप ही देखो स्कूल लेवल पे आप एनवायरमेंटल साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो अगर आप इस बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस करते हो तो मान के चलो कि आपको एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस करना ही करना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ आपको बीएड भी करना पड़ेगा, या हो सकता है आपको पीएचडी तो नहीं, बट एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस करोगे, क्योंकि आप जब ये बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस करते हो तो आपको हायर एजुकेशन में ही आपको जाना पड़ेगा। हायर एजुकेशन मींस 12th के बाद की जितनी चीज़ें होती है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वहीं पर आप एज अ टीचर अपॉइंट हो सकते हो। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, आप अपना टाइम कैलकुलेट करके उस हिसाब से कि आपके पास उतना टाइम है कि। नेक्स्ट वन ऑप्शन आपके पास है बी फार्मा। ठीक है, बी फार्मा भी आप कर सकते हो, बट आई स्टिल से कि ऊपर के जो ऑप्शन थे वो हम लोग के पास काफ़ी बेहतर थे। तो ऐसा ये देखो, ये सॉरी इसको पहले सेव कर लो आप। ठीक, तो देखो, तो ये हमारे पास कई ऑप्शंस थे जिसके थ्रू हम अभी देख पाए हम लोग कि ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास बायो है तो सिर्फ हमारे पास नीट का ही ऑप्शन है, इट्स नॉट लाइक दैट, कई और भी अदर ऑप्शंस है। ठीक है, देखो लगभग 8 ऑप्शंस है, अब 8 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो आपको सूट करेगा, क्योंकि देखो सबकी कॉम्पिटेंसी नीट लायक भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उस चीज़ को कि नहीं उसके पीछे लगे रहे और फालतू जगह से कॉलेज से कर ले, पैसा भी बर्बाद हो और आपका टाइम भी वेस्ट हो। तो इससे बेहतर है कि आप अपने अकॉर्डिंग फील्ड चूज किया जाए, वो चाहे पीसीएम बैकग्राउंड हो चाहे पीसीबी बैकग्राउंड। सो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर अबाउट कि देखो क्या होता है कि हम बीएससी को बड़ा इन्फीरियर समझते हैं इन कंपेरेटिव टू बीटेक, लेकिन देखा जाए तो आज की डेट में इतने ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज आपके खुल चुके हैं कि एक नॉर्मल बीएससी करने वाला पर्सन, ठीक है, वो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है दैन कंपेरेटिव टू बीटेक वन। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं यही डिस्कस करूंगा। इफ़ यू लाइक टू नो अबाउट मोर सच वीडियो, ठीक है, आप इसके बारे में आपका क्या राय है आप कॉमेंट सेक्शन में करके बताना। सो आई विल मेक अ पर्टिकुलर वीडियो कि आपको बीएससी करना बेहतर है या बीटेक करना बेहतर है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट कॉम्पिटेंसी। ठीक है, so keep watching me on my YouTube channel e-learning with Ankit. Thank you for watching.